हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक मंगलमय कामना। आशा करती हूँ आप सब कुछ सर्व मंगलमय होंगे। काफ़ी समय से आपकी वीडियो नहीं भेज पाई हूँ क्योंकि समय थोड़ा जो है कोई प्रॉब्लम थी हमारे सामने समझ, इसलिए मैं वीडियो नहीं भेज पाई हूँ। सभी गुरु दर्शकों माताओं बहनों को मेरी तरफ से मंगलमय दीपावली की हार्दिक कामना। तो आज की कथा जो है वो सबसे अलग होगी। परमार्थ के मार्ग की कथा है जो सभी दर्शक श्रवण करें, क्योंकि संत महात्मा जब भी हमारे संसार में अवतार लेते हैं जगत कल्याण के लिए लेते हैं कि नदी न कभू वृक्ष न कभू फल बकहें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। तो एक महात्मा जी थे जिनका नियम था कि प्रतिदिन गंगा स्नान पे जाना। कथा पे चलते हैं, हम अपने स्कैन पर देर न करते हिलाते हैं क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए जो है आप सभी कथा श्रवण करें। और बार बार नवन वंदन आप सभी को कर रही हूँ, मंगलमय कामना भेज रही हूँ आप सभी को। तो संत का नियम था कि प्रतिदिन गंगा स्नान को जाना। ऐसे करते करते समय व्यतीत होता गया। महात्मा जी महान श्री वृद्धावस्था में आ गए, शरीर दुर्बल हो गया, फिर भी उन्होंने अपने नियम धर्मार्थ के कार्य को नहीं छोड़ा और संसार का मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिदिन नदी स्थान पर जाते रहे। जब वृद्ध हो गए तो संसार को पीड़ा देने के लिए, संसार संत महात्मा जब आते हैं संसार का मार्गदर्शन करते हैं, संसार को पीड़ा देने वाले होते हैं। और संत के महात्माओं पर ये पृथ्वी आश्रित है, भगवान भी को भी संत प्रिय होते हैं। तो महात्मा का जगत कल्याण के लिए मार्गदर्शन करना था भक्तों का। तो जब दुर्बल होले गंगा स्नान पे जाते थे तो उस गंगा घाट पे और भी भक्त आया जाया करते थे स्नान करने के लिए। तो विचार किया क्यों ना मैं अपने मार्गदर्शक भक्तों का करते जाऊं, क्योंकि वृद्धावस्था आ गई है और अब अहंकार वैश्य भगवान का जो है भोजन है। संत महात्मा परोपकारी होते हैं, दया क्षमा करुणा दया आज उनका भी स्वभाव होता है। और संतों को ये वरदान ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुए हैं, वरदान या श्राप। संत जो चाहे वो कर सकता है, ये परमपिता परमात्मा की कृपा उस पर है। तो महात्मा जी जब जाते तो गंगा घाट पे जो भक्त आते थे दुर्बल होने लगे तो उनसे बोलते थे कि मेरे भैया मेरे जो है कंधे पर अपना हस्त रख दो, तो मैं दुर्बल हूँ, अपने आप जो है मैं नहीं खड़ा हो सकता, असमर्थ हूँ। तो भक्तगण उस पर हाथ रख देते थे और महात्मा उनको आशीर्वाद दे देते थे, उनके मस्तक पे हस्त रख करके और आशीर्वाद दे करके आगे चले जाते थे। प्रतिदिन का नियम महात्मा जी का था। ऐसे धीरे धीरे जाते रहे और भी कास्ट के और भी जाति वर्ग के लोग गंगा घाट पे आते थे। कोई न कोई महात्मा भक्त का सहारा भी लेते थे और उनको कंधा लगाने के लिए बोलते थे। और जब स्नान करके बाहर आ जाते थे तो आशीर्वाद दे करके अपने टी प्रधान पे जाते थे। महात्माओं का इस प्रकार भाव देख करके, निर्मल दया करुणा का भाव देख करके भक्तों के मन में आया कि जो स्वयं जगत पिता जगदीश्वर संत आत्मा जगत महान पुरुष कल्याणकारी स्वरूप हैं, परमात्मा के लिए अवतरित हुए हैं, ये इस प्रकार के वो विचित्र व्यवहार करते हैं। और हम लोगों से जो जगत संसार को खुद स्वयं सहारा देने वाले हैं, स्वयं सारा जगत संसार उसके आश्रित है, वो हमसे सहारा मांगते हैं, हमसे आसरा मांगते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो एक दिन भक्तों ने आश्चर्यपूर्वक होकर पूछा कि हे महान भाव, हे भगवान, आप ऐसा क्यों करते हो। महान संत मुस्कुराए और कहने लगे कि हे सज्जनों, हे महान भावों, ये देह मात्र स्नान करने या मंदिर जाने से पवित्र नहीं होती है, न शुद्ध होती है, क्योंकि मन मैला है। जिसका मन मैला है, मन पवित्र नहीं है, वो मंदिर जाए चाहे तीर्थ जाए, उसके लिए सब बेकार है। तो निर्मल जन सो मोह पावा, मोह कपट छिल छिद्र निभावा। इसलिए मन का मैल तो अहंकार है, और जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है, संत महात्माओं का आशीर्वाद उसे नहीं मिलता है, तब तक उसके जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी के मन को, मलिनता को दूर करने के लिए, आप सभी को पवित्र करने के लिए मैं ये कार्य आप सभी से करवाता हूँ कि मैं जो इस संसार से चला जाऊँगा तो मेरे भक्त मेरे मार्गदर्शक होंगे। क्योंकि जिनका अनुकरण किया जाता है, जिनका मार्गदर्शक जो होते हैं, वो वास्तव में धन्य हैं, वही प्रेरक हैं, वही जगत कल्याण के स्वरूप भी हैं, और उन्हीं पर ईश्वरी कृपा भी वर्षा करती रहती है, और वही जगत का कल्याण भी कर सकते हैं और वही दुष्टों का श्रृंगार भी कर सकते हैं।
दया करुणा भाव क्षमता, ये सभी उन्हें सद्भाव सद्गुण होते हैं। इसलिए मलिनता को मन की दूर करना चाहिए। मैं प्रतिदिन आता हूँ स्नान करने के लिए, मेरे मन की मलिनता, गंगा स्नान में शरीर को पवित्र करने के साथ साथ मन की मलिनता को भी स्वच्छ करता हूँ। इसलिए मन में छोटा हूँ कोई, ना है पर बड़ा है कोई, सभी एक पिता के मालिक हैं, सभी एक एक संतान हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। इस प्रकार इसी भावना को स्थिर करने के लिए मैं आप सभी का सहारा लेता हूँ और अपना अहंकार दूर करता हूँ, साथ में तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसलिए हे परम भाव, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए मैं सब कार्य करता हूँ, जिससे मेरी संसार में यश कीर्ति गुणगान हमारे जाने के बाद ही लोग हमारी गाते रहें, हमारी गाथा इतिहास के अमर पृष्ठों में लिखी जाए। इस प्रकार स्वामी महान संत के आचार्य के कथन को सुन करके उन महान भक्तों के अंदर एक नई जीवन जीने की सामर्थ्य शक्ति दृष्टि प्रदान हुई और उन भक्तों का कल्याण हुआ। वास्तव में संत परमार्थ हैं और ईश्वर भी कहता है कि संत हमारी आत्मा, संत जगत सिरमौर, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। इसलिए यहीं से अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। सभी को मेरी तरफ से सीताराम और आप सभी को बार बार मंगलमय कामना। सभी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी समय से वीडियो मेरी नहीं पाए, इसके लिए जो भी हमारी वीडियो देखने के तत्पर रहते होंगे उन सभी को मैं प्रेम भरा स्नेह आशीर्वाद भेज रही हूँ। और वीडियो ज़रा भी आप सभी को यूजफुल लगे या प्रेरक लगे, मार्गदर्शक लगे, तो आप सभी वीडियो को सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके और इसको अपने फ्रेंडों पर शेयर करके मात्र जीवन का मार्गदर्शक करना, संसार का कल्याण करना, परमार्थ करना, इस देवी की भावना है। और संसार में जब हम जाएं तो हंसते हुए जाएं, दुनिया रोए। और जब आए थे तो हम रोते हुए आए थे और दुनिया हंस रही थी। जब हम जाएं तो हंसते हुए जाएं और दुनिया रोए। अर्थात हमारे जाने के बाद भी मेरी अमर कीर्ति, अमर गाथा इतिहास के पृष्ठों में आदर के प्रेरणा के साथ में ली जाए और संसार मेरा मार्गदर्शक पे चले, मेरा अनुकरण करे संसार। भक्तों, यही संत महात्माओं की वाणी है। और संत स्वयं सदा निस्वार्थी होते हैं, प्रेम और करुणा उदार से भरे होते हैं। वास्तव में जल्दी किसी पर क्रोधित भी नहीं होते हैं, किंतु अगर एक नज़र उन पर उनकी तिरछी पड़ गई तो भगवान को भी उनका संहार करने के विवश होना पड़ता है। भगवत प्रेमियों, इसलिए मेरी वाणी को ज़रा ध्यान देते हुए प्रेम भरा स्नेह आशीर्वाद देना। जो चीज़ अच्छी लगे उसको ग्रहण कर लेना और जो आपकी समझ में ना आए वो मेरी तरफ दे देना। यहीं से वाणी सबका विराम। सभी को मेरी सीताराम। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय हो मैया पार्वती।